सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी का जो हमारा ब्लॉक 2 है उसकी यूनिट सेकंड। ठीक है, यूनिट का नाम है हमारा होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर। तो मेनली इस चैप्टर में बता के रहा है, ये बता देती हूँ आपको। इस चैप्टर में मेनली बता रहा है होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स के बारे में। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा क्या क्या चीज़ें उनमें होती हैं कॉमन, उसके बारे में बताया गया है। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट कहाँ होता है, छोटा सा चैप्टर है, नॉर्मल इजी वे में समझाया गया है, इसमें कोई टफ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। ठीक है, आपके लिए मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ। ओके, तो क्या कह रहे हैं, फॉर अबाउट 6 वीक ईच ईयर बेंगलोर रेस्टोरेंट क्रिएट्स अ मेनू इट कॉल्ड वेगी चिक। ठीक है, तो इसमें कह रहा है जो हर साल ना 6 हफ्तों के लिए क्या होता है, बेंगलोर जो रेस्टोरेंट्स हैं उसमें एक क्या क्रिएट करते हैं, एक मेनू क्रिएट करते हैं। उस मेनू को क्या बोलते हैं, वो वेगी चिक, यानी कि हर हर साल 6 हफ्तों के लिए 6 वीक्स ईच ईयर बेंगलोर रेस्टोरेंट, एक बेंगलोर का एक रेस्टोरेंट है, क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक मेन्यू जिसको वो बोलते हैं वेगी चिक। फिर कह रहे हैं इट इज़ एन अप्रोप्रिएट नेम बिकॉज द स्पेशल मेन्यू फीचर्स वेजिटेबल्स इंक्लूडेड एंड फ्यू टोटली अनएक्सॉइट वंस दैट हैव बीन गिवन चिक मेकओवर्स। तो इसमें कह रहे हैं ना कि जिसका जो नाम दिया गया है ना बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए, बिकॉज ये क्या है, ये जो है हमारा वेजिटेबल्स फीचर्स को वो कर रहा है ना, यानी कि हमें प्रमोट किसको कर रहा है, ये वेज को। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं इंक्लूडिंग अ फ्यू टोटली अनएक्सॉइट वन, इसमें मतलब कुछ ही जो होंगे हमारे क्या विदेशी होंगे, दैट हैव गिवन चिक मेकओवर, मतलब कुछ ही विदेशी होंगे और तो हमारी कंट्री के होंगे। तो क्या है, ये वेजी चिक है, नाम इसका दिया गया है स्पेशली वेजिटेबल्स फीचर्स के लिए है। ठीक है, स्पेशल मेनू फीचर्स वेजिटेबल्स को फीचर कर रहा है ये स्पेशल मेनू। ठीक है, फिर कह रहे हैं द मेनू नॉट ओनली इंक्लूड्स डिशेस लाइक एन avocado एंड मिंट gazpacho एंड ratatouille stuffed grilled portobello mushrooms but also carrot and fennel सफल। तो इसमें कह रहा है कि जो मेनू है ना उसमें सिर्फ और सिर्फ एवोकाडो हो गया, मिंट गैज़पाचो जिसको हम पुदीना गंजपाची भी बोलते हैं, एंड रेडाटॉइले स्टफ्ड, यही सिर्फ यूज़ नहीं होते बल्कि और क्या यूज़ होता है, ग्रिल्ड जो हमारी मशरूम है वो हो गए, बट आल्सो क्या क्या यूज़ हो रहे हैं, कैरेट हो गई, कैरेट एंड फेनल सफल, कैरेट एंड फेनल सफल। फेनल सफल क्या होता है, सौंफ के सुफले बोलते हैं उनको, वो यूज़ होता है। और क्या, कॉलीफ्लावर, यू नो एज वेल, फूल की जो गोभी होती है, फूल गोभी, एंड रोस्ट गार्लिक रिसोटो। ठीक है, एंड बीट एंड हनी कैरामल सेंटर्ड स्पॉन्ज केक। तो इतनी चीज़ें यूज़ होती हैं कह रहा है ये। ठीक है, पढ़ लीजिए आप। फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा, द रेस्टोरेंट ओनर सेज द आइडिया वॉज टू टेक वेजिटेरियन फूड टू द नेक्स्ट लेवल। तो इनका मेन मोटिव क्या था ये समझा रहे हैं इसमें। जो रेस्टोरेंट ओनर थे ना उनका आइडिया क्या था कि जो वेजिटेरियन फूड है ना उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। ठीक है, वी आल्सो वांटेड टू शो पीपल दैट गवर्नमेंट वेजिटेरियन फूड इज़ gourmet vegetarian food is not just about so called exotic ingredients। ये कह रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि, तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट वेजिटेरियन फूड है ना, जो हमारा बढ़िया जो शाकाहारी खाना है, वो सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड एक्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स से नहीं है, मतलब जो हमारा विलासितापूर्ण जो इंग्रेडिएंट्स है, यानी कि जो बड़े बड़े फूड हैं अदर कंट्रीज़ का, या फिर जो खाने सिर्फ उन्हीं का बढ़ावा नहीं देना चाहते हम, एंड दैट इवन हम्बल एग प्लांट। ठीक है, एंड हम्बल एग प्लांट एंड पम्पकिन कैन बी गिवन अ न्यू वैल्यू। तो इसमें कह रहे जो साधारण हमारे फूड है ना, जो हमारे साधारण फूड है नॉर्मल, वो क्या, जैसे कि एग प्लांट हो गया, हम्बल एग प्लांट, बैगन, यू नो। ठीक है, एंड पम्पकिन कैन बी गिवन अ न्यू वैल्यू।
पम्पकिन यानी कद्दू, उनको भी एक नई वैल्यू मिले। कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ सो कॉल्ड एक्जॉटिक इंग्रेडिएंट्स हो गए, जो सो कॉल्ड फूड हो गया, सिर्फ हम उनकी बात नहीं करें, जो हमारे नॉर्मल एग प्लांट है, पम्पकिन है, इनको भी एक नई वैल्यू दी जाए। समझ में आ रहा होगा आपको। और जो द वैगी चिक मेन्यू वाज अ हिट, जो वैगी चिक मेन्यू ने डिसाइड करा था वो हिट हुआ, ठीक है, बहुत फेमस हुआ, हिट हुआ, वो सही रहा उनका। मतलब वो क्या हुआ कि द रेस्टोरेंट इनिशियली प्लान टू रन इट फॉर 2 वीक्स ओनली, ठीक है। उनने स्टार्ट में प्लान क्या करा था कि सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स के लिए उनने सोचा था कि हम रेस्टोरेंट स्टार्ट करेंगे। स्टार्टली प्लान क्या किया, अभी हम 2 हफ्ते के लिए करते हैं, बट उन्हें क्या वो एक्सटेंड किया, क्यों, 6 मंथ नहीं सॉरी 6 वीक्स के लिए उनने इसको इंक्रीज़ किया, क्यों, बिकॉज ऑफ डिमांड। फिर देखिए आप जो नीचे हैं अदर कंट्री रेस्टोरेंट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अदर इंडियन रेस्टोरेंट स्पेशली दो सर्विंग ऑफ वेस्टर्न, just one second, okay, western cuisines are also moving beyond the usual pasta pizza routine and creating exciting choices on the green dotted side of the menu, okay। तो क्या कह रहे हैं, जो जो अदर इंडियन रेस्टोरेंट है ना, या जो अन्य जो इंडियन के रेस्टोरेंट है, वो क्या कर जो स्पेशली जो कौन से वेस्टर्न है, जो वेस्टर्न खाना बनाते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, अब वो भी जो नॉर्मल है ना पास्ता पिज़्ज़ा, वो भी जो सामान्य पास्ता पिज़्ज़ा के चलन से क्या है, उनसे चलन से आगे बढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, उनसे वो आगे बढ़ रहे हैं। और जो मेनू के जो आगे बढ़ रहे हैं, और मेनू के जो हमारे वो कह रहे हैं कि ग्रीन डॉटेड साइड, ठीक है, ग्रीन डॉटेड साइड में एक क्या तैयार कर रहे हैं, एक क्रिएटिंग एक्साइटिंग चॉइसेस, यानी कि ग्रीन डॉटेड का मतलब इसमें क्या है, ग्रीन वेजिटेबल्स, तो ये उसके उसमें दिखा रहे हैं, उसको सिम्बलाइज कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर भी है वो भी इस नॉर्मल पिज़्ज़ा पास्ता के चलन से आगे बढ़ रहा है, और मेन्यू में जो मेन्यू के जो हिस्से में जो एक एक्साइटिंग चॉइसेस हैं उसकी ओर उसको तैयार कर रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं हम, वाइल नॉट एक्सचेंजिंग मीट, यानी कि मांस को जो मीट मांस खाते हैं ना, उसको पूरी तरह नकारे बिना मैनी अदर चिफ्स across the world are letting vegetables be the star of a meal rather than being relegated to appetizers and side डिशेस। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो मांस को पूरी तरह नकारे बिना, ठीक है, दुनिया भर के कई जो अलग शेफ है ना, सब्जियों को क्या कर रहे हैं, भोजन का क्या करें, मुख्य आकर्षण बना रहे हैं, यानी कि मुख्य केंद्र, सेंटर ऑफ पॉइंट, ठीक है, उसको बना रहे हैं, बजाय इसके कि उन्हें सिर्फ शुरुआत या साइड डिश तक सीमित रखा जाए। आर यू गेटिंग, तो ये कह रहे हैं कि जो मांस है ना उसको पूरी तरह नकारे बिना मैनी अदर चिप्स, जो अन्य चिप है ना पूरी दुनिया के, क्या करने, सब्जियों को भोजन का मुख्य आकर्षण बना रहे हैं, ठीक है, क्या कह रहे हैं, समझ आ रहा है। और बजाय इसके कि उन्हें सिर्फ शुरुआत या साइड डिश तक सीमित रखा जाए, ठीक है। तो मेन ये कह रहा है कि जो सब्जियों को मुख्य आकर्षण बना रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि हाउएवर परस्यूडिंग vegetarians to pay prices that are at par with those on the non-veg side of menu is a tricky job। हालांकि क्या कह रहा है कि जो शाकाहारियों को ना, जो वेजिटेरियंस हैं, वो कीमत चुकाने के लिए क्या करना, राजी करना जो मेन्यू के मांसाहारी के हिसाब से हो, एक मुश्किल काम है। नॉर्मल सी बात है, जो मेन्यू में जो नॉन वेज वाले हैं, जो उनकी कीमत है, वो वेज वाले उस कीमत को देने के लिए तो नकारेंगे ही, तो इजीली वो नहीं मानते हैं, स्पेशली अब क्यों मानेंगे, है ना। फिर है फॉर मीट ईटर्स इट्स वेरी इजी टू क्वाइट प्राइसिंग रिलेवेंट to the meat you are serving, but for vegetables one has to be creative with the use of ingredients to justify pricing। अब कह रहे हैं जो नॉन वेज हैं उनके लिए परोसे जाने वाले मांस की कीमत जो है ना तय करना बहुत इजी होता है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए कीमत को सही ठहराने के लिए भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं ना, उनको एक क्रिएटिव
अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करना पड़ता है, उनको जस्टिफाई करने के लिए उन्हें बताना पड़ता है। कीमत को सही ठहराने के लिए क्रिएटिव विद द यूज़ ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू जस्टिफाई प्राइसिंग। ठीक है, इतना हो गया कि मांसाहारियों को परोसे जाने के लिए कीमत तय करना बहुत इजी होता है, लेकिन शाकाहारियों के लिए क्या है, कीमत को सही ठहराने के लिए अलग अलग सामग्रियों का क्या रचनात्मक उपयोग करना पड़ता है, यानी क्रिएटिव वे में उन्हें दिखाना पड़ता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। फिर कह रहे हैं दिस लिमिट्स योर यूजेस ऑफ प्रोडक्ट। सम रेस्टोरेंट फील ओनली स्टफ लाइक एक्सोटिक चीजेस एंड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लाइक कोस्कोस एंड पोलेंटा कैन जस्टिफाई फाइन डाइनिंग प्राइसेस। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि अब इससे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत तो तय हो जाती है, सीमा तय हो जाती है उनकी। ठीक है, सीमा तो उनकी तय हो जाती है कि उनकी लिमिट तय हो जाती है, लेकिन कुछ रेस्टोरेंट मानते हैं कि केवल विदेशी चीज़ और इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जैसे कि क्या है, जैसे क्या है इसमें दिया गया है आपको, कोस्कोस और पोलेंटा कैन जस्टिफाई फाइन डाइनिंग प्राइसेस। क्या कह रहे हैं कि को जैसे कि कोस्कोस और पोलेंटा ही बढ़िया खाने की कीमतों को ऊँची ठहरा सकते हैं। कौन, कुछ रेस्टोरेंट ऐसा मानते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है ये सम रेस्टोरेंट हैव ट्राइड टू मूव अवे फ्रॉम दिस ट्रेंड बाय यूजिंग एवरीडे वेजेस लाइक जैक फ्रूट, बेल एंड रॉ पपाया क्रिएटिविटी। फिर कह रहा है कि कुछ रेस्टोरेंट ने इस जो उनकी प्रवृत्ति है ना, ये ट्रेंड है ना, उसको हटाने की कोशिश करी है कि यही चीज़ें होंगी, क्या यही चीज़ें क्या होंगी उनकी अच्छी होंगी, यही चीज़ें बढ़िया होंगी, यही इन्हीं को हम केवल विदेशी अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद में हम इन्हें उचित ठहरा सकते हैं एक महंगे खाने के रूप में। तो क्या कह रहे हैं कि जो सम रेस्टोरेंट है ना, उनने इस ट्रेंड से हटने की कोशिश की। उनने क्या कहा कि यूजिंग एवरीडे वेजेस की, जो हमारी सामान्य डेली लाइफ में हम जो वेजेस यूज़ करते हैं जैसे कि जैक फ्रूट हमारे क्या है, कटहल है, बेल एंड रॉ पपाया क्रिएटिविटी, इनको भी अगर हम क्रिएटिव वे में यूज़ करें तो इनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनको भी उपयोग किया है, इनको भी उपयोगी बनाया गया है। तो क्या कह रहे हैं, इसको आप हिंदी में सम बता दूँ, कुछ रेस्टोरेंट ने इस प्रवृत्ति से हटने की कोशिश करी है और कटहल, बेल और कच्चे पपीते जैसे जो डेली यूज़ की सब्जियों का रचनात्मक रूप से उपयोग किया है। ठीक है, फिर है द सरप्राइज एलिमेंट इज़ ऑफ एलिवेटिंग सीमिंगली, यानी कि सीमिंगली कॉमन प्रोड्यूस इनटू ए गवर्नमेंट एक्सपेंस। अब ये कहना है कि सरप्राइज एलिमेंट, चौंकाने वाला तत्व तो यह है कि बात यह है कि आम समझ जाने वाली उपज को एक शानदार भोजन अनुभव में बदला जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि जिसको हम नॉर्मली कि ये तो आम है, ये तो नॉर्मल है, इसको भी क्या एक शानदार भोजन के रूप में बनाया जा रहा है। फिर कह रहे हैं फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हैव द बैंडविड्थ टू टेक मोर रिस्क, कि इसमें कह रहे हैं जो उच्च स्तरीय भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट है ना, उनके पास अधिक जोखिम लेने की क्षमता होती है। कह रहे हैं कि हाई स्टैंडर्ड जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, हाई स्टैंडर्ड भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट के पास क्या होते हैं, अधिक जोखिम लेने की क्षमता होती है, उनके पास मोर चांसेस होते हैं रिस्क लेने के। अब वो भाई अब बड़े बड़े उसमें काम करेंगे तो फिर बड़े बड़े जो भोजन परोसने वाले बड़े बड़े रेस्टोरेंट होंगे तो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहा है ये मिड रेंज रेस्टोरेंट टेंड टू पे इट्स सेफ एज देयर मेन आर larger, which therefore require the stocking of ingredients that can be used across all cuisines। तो कह रहा है कि जो मिडिल रेंज है ना, जो मिडिल वाले जो रेस्टोरेंट है, उसमें क्या होता है कि आमतौर पर जो सुरक्षित खाना वो प्रेफर करते हैं। वो उनका क्या होता है कि उनके जो मेन्यू होते हैं ना, बड़े होते हैं। ठीक है, उनके मेन्यू जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि उनमें अलग अलग टाइप के क्या है। अब ऐसा है कि जो हाई स्टैंडर्ड वाले हैं तो उनका ऐसा है कि हमारे यहाँ इतनी चीज़ें मिलेंगी, ये फिक्स हैं, तो उनका हाँ, उन्हें चीज़ें तो बहुत लानी पड़ेंगी उसके लिए, मतलब एक फ़िक्स रेशियो है ना कि हमें इतना लाना पड़ेगा, यही चीज़ें लानी पड़ेंगी। बट जो हमारे मिड रेंज के हमारे रेस्टोरेंट हैं उनमें ऐसा है कि वो क्या है, वो क्या करते हैं, मल्टी क्यूजन, यानी कि
बहुव्यंजन है, यानी कि उनके यहाँ सब कुछ मिलता है जो नॉर्मल होटल्स होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, सामग्रियों का भंडार। क्या मतलब बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, स्टॉकिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स करना पड़ता है जो सभी व्यंजनों में उपयोग की जा सकती है। यानी कि उन्हें ऐसा कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स उन्हें यूज़ करने पड़ते हैं जो ऑल ओवर सब में यूज़ हो सके। फिर कह रहे हैं फाइन डिनर्स हैव स्मॉलर मेन्यूज आर यूजुअली cuisine specific and therefore have the room to play around the ingredients। तो कह रहे हैं कि जो बढ़िया खाने वाले रेस्टोरेंट होते हैं ना, जो बढ़िया खाने वाले रेस्टोरेंट होते हैं, उनके मेन्यू क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनका, मैंने बताया ना आपको, उनका फोकस क्या होता है, वो आमतौर पे किसी विशेष जो उनका स्पेशल व्यंजन होता है ना, व्यंजन डिश होती है ना, कोई स्पेसिफिक डिश पर उनका मेन फोकस होता है, हमारा सेंटर्ड होता है, ठीक है। और इसलिए उनके पास जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनका प्रयोग, उनको यूज़ करने की उनके पास अधिक वो होती है, मतलब ज़्यादा चांस होते हैं कि वो यही चीज़ को बार बार यूज़ करेंगे, उनका फिक्स है, ठीक है। फिर है हमारा सरप्राइजिंगली, कह रहे हैं सरप्राइजिंगली गिवन इंडियन क्यूजिन डिपेंडेंस ऑन vegetarian dishes, it has shown the highest reluctance to innovate with vegetables, preferring to stay with the tried and tested dals and few greens like Spanish and the inevitable paneer dishes. Yet a few restaurants and hotel chain are beginning to change this। तो ये कह रहे हैं कि हैरानी की बात ये है कि जो इंडियन व्यंजन है, वह इंडियन व्यंजन की जो शाकाहारी व्यंजनों पर निर्भरता है ना, उसके बावजूद इंडिपेंडेंस है, उसके बावजूद इसने सब्जियों के साथ नवाचार करने में सबसे अधिक क्या दिखाई गई है, अनिच्छा। यानी कि अपना मन नहीं दिखाया गया, उन्हें अपना मन को ऐसे इच्छुक ही नहीं दिखाया, यानी कि नॉट इंटरेस्ट टाइप। तो कह रहा है कि जो इंडियन शाकाहारी व्यंजनों पर निर्भरता के बावजूद भारतीयों ने सब्जियों के साथ नवाचार करने में सबसे अधिक अनिच्छा दिखाई गई है। और यह पारंपरिक दालों जैसे कि पालक हो गया और कुछ हरी सब्जियां हैं ना, और अनिवार्य पनीर व्यंजनों तक ही सीमित रहना पसंद करता है। फिर है येट ए फ्यू रेस्टोरेंट एंड होटल्स आर बिगनिंग टू चेंज। फिर भी कुछ रेस्टोरेंट और होटल जो चेन्स हैं, संग्रहालय कह सकते हैं उसको, इस प्रवृत्ति को बदलना शुरू कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर। अगर आपको समझ में आया होगा ये कहना क्या चाह रहे हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार आप इसकी रीडिंग कर लेना। ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है, ठीक है। तो अगर कोई क्वायरी होगी, कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से चैप्टर की चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बाय।